तो प्यारे बच्चों, अभी आपने बेसिक आइडिया पूरा चैप्टर का पढ़ ही लिया है और अब आपको पढ़ना है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, यानी इसका एक और भी नाम है यौगिक अथवा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यह प्रकाशिक यंत्र भी क्या काम करता है? दर्शन कोण को बढ़ाता है। इस चैप्टर में हमें दो ही प्रकाशिक यंत्र पढ़ने हैं, दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी। इन दोनों के द्वारा हमें आवर्धन क्षमता बढ़ानी है। तो प्यारे बच्चों, अब आप देखते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से है कि इसमें एक बेलनाकार नली होती है जिसके एक सिरे पर छोटी फोकस दूरी, छोटे द्वारक का अवर्धक उत्तल लेंस लगा होता है जिसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, और इसके दूसरे सिरे पर बड़ी फोकस दूरी, बड़े द्वारक का अवर्धक उत्तल लेंस लगा होता है जिसे अभिनेत्र लेंस कहते हैं और इसको नेत्रिका भी कहते हैं। अब आप देख रहे हैं इस नली में एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसे रैक पिनियन अरेंजमेंट कहते हैं, जिसके द्वारा आप इन दोनों लेंसों को आगे पीछे खिसका सकते हैं, यानी इनके बीच की दूरी को चेंज कर सकते हैं। उसका नाम है रैक पिनियन अरेंजमेंट। तो रैक पिनियन अरेंजमेंट से दोनों लेंसों को आप अपनी आवश्यकता अनुसार उसको समायोजित कर सकते हैं। तो बच्चों, हमें देखना है आखिर प्रतिबिंब कैसे बनता है। वस्तु AB को हम क्या करेंगे? सबसे पहले अपने अदृश्यक लेंस से प्रथम फोकस से बिल्कुल पास में रखते हैं और यह अदृश्यक लेंस वस्तु AB का प्रतिबिंब A', B' बनाता है, जो कि इस लेंस के फोकस से थोड़ा दूर बनता है। यह प्रतिबिंब जो A', B' प्रतिबिंब बनाया अदृश्यक लेंस ने, वह अभिनेत्र लेंस के लिए वस्तु का काम करता है और यह अंतिम प्रतिबिंब A', B' बनाता है। ठीक है, तो अंतिम प्रतिबिंब किसने बनाया बच्चों? अभिनेत्र लेंस अथवा नेत्रिका ने। तो अब हमें देखना है इसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम इस वस्तु AB को बिना यंत्र के स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखते हैं। जैसे वस्तु AB ये है, अब हम बिना यंत्र के रखते हैं। बिना यंत्र के वस्तु AB को हमने क्या किया? अपने नेत्र से स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर रखा। तब हमने देखा पाया कि वस्तु AB हमारे नेत्र पर ये दर्शन कोण बनाती है। माना ये दर्शन कोण अल्फा है। ठीक है, तो अल्फा है तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ये अल्फा एंगल बहुत छोटा है, बहुत दर्शन कोण छोटा है। अगर दर्शन कोण बड़ा होता तो हमको इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। क्योंकि ये कोण छोटा है इसलिए अल्फा बराबर लिख सकते हैं tan अल्फा, और tan अल्फा बराबर AB अपॉन D। ये D यहाँ पर क्या है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। ओके, अब हम इसमें आते हैं कि अब देखा हमने कि जो अंतिम प्रतिबिंब है A', B' हमारे इस E पर, आंख पर, नेत्रिका पर बीटा कोण बनाती है। तो बीटा कोण बनाती है और इसको हम ये भी देख सकते हैं ज्योमेट्रिकली कि A', B' भी यहाँ पर कोण कितना बना रहा? बीटा। तो अब ये बीटा कोण भी बहुत छोटा है। जब बहुत कोण छोटे होते हैं तो हम कह सकते हैं त्रिभुज। यहाँ हम ले सकते हैं त्रिभुज। अब चित्र में करेंगे EA', B'। इस ट्रायंगल में तो tan बीटा यानी बीटा बराबर tan बीटा, और tan बीटा बराबर हो गया A', B' बटे EA'। ओके, तो हमने बीटा भी निकाला, अल्फा निकाल लिया। तो हम पहले ही जान चुके हैं कि किसी भी प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता होती है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण अपॉन बिना यंत्र के वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण अल्फा। तो आवर्धन क्षमता M बराबर बीटा बटे अल्फा। अब बीटा और अल्फा की वैल्यू रख देते हैं। तो बीटा की वैल्यू है A', B' अपॉन EA'। यहां पर हो जाएगा D अपॉन AB। ठीक, अब इसको ऐसे रीअरेंज किया जा सकता है M बराबर A', B' बटे AB इंटू D बटे EA'। अब हम पहले जान चुके हैं, पहले चैप्टर पढ़ चुके हैं कि प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई बराबर क्या होता है? BO बटे UO। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर
अलग से समझ लीजिए। ए डैश बी डैश यह है प्रतिबिंब की लंबाई जो कि अवदृश्यक लेंस ने बनाया है, बटे वस्तु की लंबाई जो कि अवदृश्यक लेंस की वस्तु की लंबाई है, बराबर बी ओ बटे यू ओ। ओ इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस की बात हो रही है यहाँ पर, क्योंकि ये प्रतिबिंब किसने बनाया? अवदृश्यक लेंस ने बनाया, ऑब्जेक्टिव लेंस ने बनाया है। तो इसके अब यहाँ पर साइन रूल लगा दें तो बी ओ पॉजिटिव क्योंकि राइट साइड में है, ई ओ नेगेटिव। ओके, अब यहां पर किसकी बात करें, वैल्यू पुट करिए तो कैपिटल एम बराबर एड इसके स्थान पर लिख सकते हैं प्लस बी ओ बटे माइनस यू ओ। ओके, इनटू अब डी बटे ई ए डैश। डी क्या है? स्पष्ट पृष्ठ की न्यूनतम दूरी, ऑलवेज लेफ्ट साइड, तो माइनस डी। और ई ए डैश आप देख रहे हैं अभिनीत लेंस से लेफ्ट साइड में है, तो चिन्ह नियम यह कहता है कि लेफ्ट साइड की ऑल डिस्टेंस आर नेगेटिव, तो यहां लिख सकते हैं माइनस यू ई। आप सारे चिन्ह देखिए, माइनस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, तो फाइनल सूत्र इसका प्राप्त हो गया है पहली स्टेज में बी ओ बटे यू ओ इंटू डी बटे यू ई। तो प्यारे बच्चों आपने देख लिया, यह है हमारी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का व्यंजक अपने प्राप्त कर लिया है। ये जनरल कंडीशन हो गई, हमारी व्यापक समीकरण हमें प्राप्त हो गया। अब यहां पर दो परिस्थितियां पैदा होंगी। पहली परिस्थिति क्या है? जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, जैसा कि चित्र में ही प्रदर्शित हो रहा है। यहां हमें दो परिस्थितियां देखनी है, जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कैपिटल डी पर बने। तो बेहद बच्चों ध्यान रखिए, अंतिम प्रतिबिंब कौन बनाता है? अभिनेत्र लेंस। तो हम सारी बातें अभिनेत्र लेंस के लिए पहुंचेंगे। तो अभिनेत्र लेंस के लिए, अभिनेत्र यानी कि नेत्र का, अभिनेत्र लेंस के लिए क्या करना है? U बराबर हो जाएगा यहां पर माइनस यू ई, F बराबर प्लस एफ ई, और अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, तो एफ वी बराबर हो जाएगा माइनस कैपिटल डी। लेंस के फॉर्मूले से यूज करेंगे 1/f, f का मतलब एफ ई बराबर 1/v माइनस डी, माइनस माइनस प्लस 1/ue। तो ध्यान रहे इस जनरल फॉर्मूले में हमें d/ue का मान यहां से निकालना है। d/ue कैसे हो जाएगा? आप ऊपर d का गुणा कर दो, दोनों तरफ d गुणा कर देंगे, तो d का गुणा करते ही क्या फंक्शन बनेगा? d/fe, d/-d और प्लस d/ue। ओके, ये कट गया, तो यहां माइनस 1 बचा, इधर आ गया, तो हम कह सकते हैं d/ue बराबर हो गया 1 प्लस d/fe। d/ue का मान हमने निकाल लिया। अब इस मान को व्यापक समीकरण नंबर फर्स्ट में रखते हैं, तो हमारा ये आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, आवर्धन क्षमता यानी इस पहली कंडीशन में आवर्धन क्षमता निकल के आई BO/UO और D/UE के स्थान पर 1 प्लस D/FE। तो प्यारे बच्चों ये हमारा डेरिवेशन प्राप्त हो गया है पहली कंडीशन में, जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। अब इस कंडीशन में इसकी लंबाई क्या है? तो लंबाई से मतलब यह है कि दोनों लेंसों के बीच की दूरी, दोनों लेंसों के बीच दूरी को लंबाई कहते हैं। तो इस परिस्थिति में हम इसकी लंबाई के बता सकते हैं, लंबाई जान सकते हैं। लंबाई यहां से आता कितना? BO, तो BO लिखना होगा, प्लस ये लंबाई कितनी? UE, तो BO प्लस UE। इससे हम इसकी लंबाई ज्ञात कर सकते हैं पहली कंडीशन में। अब हमारी दूसरी कंडीशन शुरू होती है यहीं पर, यहीं लेते दूसरी कंडीशन, जबकि अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बने। अनंतता का मतलब हो गया यानी श्रांत नेत्र के लिए, रिलैक्स्ड आई अनंतता पर बने। श्रांत नेत्र से देखने पर अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बनता है। अब हमें क्या काम करना है? हमें सिर्फ यहां से चेंज करना है, डायग्राम में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कि अब हमारा अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बनेगा। तो आप जो ऑप्टिकल सेंटर लाइन जा रही है उसको जाने दीजिए, और लाइन को आप मिटा लेंगे, यहां से मिटा दीजिए इसको, ये हट जाएगा।
केवल ये जो ऑप्टिकल सेंटर लाइन से जो किरण जाती है उसको मुड़ती नहीं कहीं पर भी। अब क्या काम करना है आपको, थोड़ा सा चेंज होगा। अब ये सारी की सारी जो किरणें पीछे जाएंगी वो इस लाइन के पैरेलल होंगी, क्योंकि पैरेलल किरणें कहां मिलती हैं, अनंत पर, इंफिनिटी पर। ये आपको डायग्राम में संशोधन करना सेकंड कंडीशन के लिए। सारी लाइंस पैरेलल, इसके पैरेलल करना है, समांतर करना है, और इसको भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ये नेत्र में जा रही है, तो ये समांतर किरणें कहां जा रही है बेटा, अनंत पे जा रही हैं। तो अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो अभिनीत लेंस के लिए क्या हुआ, U बराबर -UE, F बराबर FE और V बराबर कितना, इंफिनिटी। ओके, बस आसानी से इसका मान रख सकते हैं, 1/F बराबर 1/B, B के स्थान पर इंफिनिटी, और ये कितना हो गया, 0, यानी कि इतना हो गया। अब D का इसमें गुणा किया तो D/UE का मान हमें प्राप्त हो गया है। यहीं से इसको मिटाना पड़ेगा। यहीं से क्या हुआ कि हमें तो UE का मान चाहिए, तो यहीं से अगर हम D का गुणा कर दें तो D/FE बराबर हो गया D/UE। पुनः D/UE का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रखेंगे यहां से, तो D/UE का मान क्या निकल के आएगा, D/FE। तो हमने ये डेरिवेशन प्राप्त कर लिया। अब इस परिस्थिति में इसकी लंबाई क्या होगी, बिल्कुल सेम बच्चों उसी से कर सकते हैं, लंबाई निकाल सकते हैं कि ये दूरी BO, ये दूरी UE, और UE बराबर हमने यहां से क्या प्राप्त किया, अगर हम इसको गौर से देखें, UE के स्थान पर क्या हो गया, FE। तो इसका मतलब हो गया अंतिम प्रतिबिंब जब अनंतता पर बनता है तब U बराबर किसको हो जाता, FE के। तो UE के स्थान पर क्या बन जाएगा, FE। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा यह संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का हमने पूरा डेरिवेशन कंप्लीट प्राप्त कर लिया है। और ध्यान रहे, अब आपको बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इस डायग्राम को, जो दोनों डायग्राम आपने अभी सीखे, बनाते हुए सीखे हैं, इनको कम से कम आप 3 बार प्रैक्टिस करें। जब 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो डायग्राम आपके बिल्कुल मुट्ठी में आ जाएगा, और डायग्राम अगर मुट्ठी में आ गया तो डेरिवेशन बहुत आसान, बेहद आसान हो जाएगा। इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे खगोलीय दूरदर्शी।